लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठी बुरी तरीके से पराजित हो गए। और पता है, भारत में एक असुरी शक्ति थी जो मराठों पर नजर बनाई हुई थी कि पानीपत के मैदान में मराठों को क्या हो रहा है, और वो असुरी शक्ति भारत पर अपना कब्जा करना चाहती थी, और उस असुरी शक्ति को रोकने वाला भारत में एकमात्र ताकत उस समय मराठी थे। लेकिन जब पानीपत के मैदान में मराठी पराजित हुए तो एक कहावत है कि पानीपत के मैदान में मराठों की पराजय ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, लेकिन यह फैसला कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा और मराठी शासन नहीं करेंगे। वो असुरी शक्ति अंग्रेज थे, और देखते ही देखते अंग्रेजों ने पूरे भारत को निगल लिया। जय हिंद दोस्तों, मैं सुमित सिंह आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जब से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यूजीसी के नए नियम के विरुद्ध फैसला दिया गया है, तब से सोशल मीडिया पे एक वर्ग सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के विरुद्ध लगातार एक नैरेटिव चला रहा है। मतलब उनको अलग अलग तरीके से निशाना बनाया जा रहा है। सोचिए कितने गंदी मानसिकता के लोग हैं, इसकी कल्पना कर पाना मुश्किल है। इस फोटो को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस हद तक गिरे हुए लोग इस देश में रहते हैं। मुख्य न्यायाधीश तक को नहीं छोड़ते हैं, मुख्य न्यायाधीश को भी अपनी जाति, तुम्हारी जाति, मेरी जाति पे बांट के रखे हुए हैं। यहां एक सबसे बड़ा सवाल सरकार से भी है और हमारा खुद जो न्यायपालिका है उससे भी है कि क्या हमारे अनुच्छेद 19 यानी कि अभिव्यक्ति की आजादी का जो अधिकार देता है, इस आर्टिकल 19 का कुछ मर्यादा तय करोगे आप, कुछ सीमा तय करोगे आप, कुछ व्याख्या करोगे आप। मतलब कि ये सब जो चल रहा है देश में, आखिर ये किस बेस पर चल रहा है? अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर तो चल रहा है। नहीं तो इस तरीके के काम करने वाले लोगों के ऊपर न सिर्फ इन लोगों का अकाउंट बंद होना चाहिए, बल्कि बाकायदे एफआईआर होना चाहिए, और इतने कायदे की तोड़ाई होनी चाहिए कि फिर दूसरा कोई ऐसा करने के बारे में सोच भी ना सके। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे एक लोगों के ऊपर इनके अकाउंट पे कार्रवाई होना तो दूर की बात, किसी भी प्रकार का कोई मतलब ही नहीं होता है। इसी वजह से सोशल मीडिया पे इस तरीके के अकाउंट से लगातार जहर फैलाए जा रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सारे अकाउंट पाकिस्तान प्रायोजित ही हैं और सारे अकाउंट पाकिस्तान से ही हैंडल किए जा रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसा करके हम बच नहीं सकते हैं। मान सकते हैं कि पाकिस्तान प्रायोजित कुछ अकाउंट्स हो सकते हैं, लेकिन सारे अकाउंट पाकिस्तान प्रायोजित हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि हम तो अपने आसपास के लोगों को देख रहे हैं इस तरीके का नैरेटिव फैलाते हुए। तो यहां पर हमारी सरकार और हमारी न्यायपालिका की जिम्मेदारी बनती है कि भाई ऐसे लोगों के विरुद्ध आप एक्शन क्यों नहीं लेते हो? आपको एक्शन लेना चाहिए। दूसरी यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारी सवर्ण समाज के भाई लोग हैं, इन लोगों के लिए भी ये भाई सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दे दिया है, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसला देने के बावजूद भी आप कह रहे हो कि नहीं, जब तक सरकार बाकायदे वापस नहीं ले लेती है यह नियम, तब तक हम सड़कों पर रहेंगे। अरे भाई लोग, आप लोग क्या चाहते हो? देश में क्यों आग लगाना चाहते हो? अमेरिका, पाकिस्तान जैसे देश इसी के इंतजार में हैं कि हर जगह तो पूरा का पूरा हम अशांति फैला दिए हैं, लेकिन भारत में कैसी शांति बना हुआ है? जो अमेरिकी एजेंसियां हैं वो लगातार इस चीज को लेकर प्रयासरत हैं कि किसी भी तरीके से भारत में अशांति हो, अराजकता फैले और यहां की अर्थव्यवस्था डैमेज हो। ये सबको पता है कि ट्रंप किस हद तक खुन्नस खाया हुआ है भारत से। वो रोज आता है, कहता है कि मोदी मेरे मित्र है, और फिर कहता है भारत पर हम इतना % टैरिफ लगा रहे हैं। तो उसके बारे में सबको पता ही है ना। इधर पाकिस्तान, ISI, ये सब तो क्या ही ना कर दे। आपने अभी लेटेस्ट में बांग्लादेश में देखा, नेपाल में हुआ, श्रीलंका में हुआ, मतलब फिर भी आप लोग इस तरीके की हरकत कर रहे हो। अरे चलो ठीक है, कुछ एक नासमझ है तो क्या हर कोई ऐसा ही हो जाएगा क्या? देश संविधान से चलेगा और उस संविधान की व्याख्या का अंतिम अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि भाई जो नियम हैं वो नियम वाकई में समाज में विभाजनकारी पैदा कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर कहा कि चलो ठीक है, एनालिसिस। अभी देखो, अरावली पर भी तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही कमेटी ने फैसला दिया था। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि नहीं भाई, अरावली के साथ जो भी हुआ वह लोगों की भावनाओं और एक्चुअल में उचित नहीं था, तो सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उस फैसले पर स्टे लगा दिया। तभी लोगों ने स्वागत किया। तो जब अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ही उस पर पुनः विचार किया, यूजीसी को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आप फिर से एक बार देखो क्या विश्वविद्यालयों के लिए नया कानून हो सकते हैं, बनाया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट को लगा कि नहीं, ये कुछ ज्यादा ही विभाजनकारी हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर स्टे कर दिया। फिर इसमें अब किसी भी प्रकार का बवाल क्यों है? और अगर आपको दिक्कत है मोदी से, अमित शाह से, तो भाई मोदी और अमित शाह का सरकार गिरवा देना ना। अभी तो चुनाव होगा, सरकार गिरा लेना, सुकून पा लेना। लेकिन भैया मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप मोदी और अमित शाह की सरकार गिराना चाहते हो ना, तो एक चीज मेरे ध्यान से समझ लो। जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी ना, तो जयप्रकाश नारायण, महान नेता नहीं कहेंगे, नेता कहना उनकी कद को छोटा करना होगा, जयप्रकाश नारायण जी महान समाज सेवी कह सकते हैं, स्वतंत्रता सेनानी कह सकते हैं, इंदिरा जी के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। और संपूर्ण क्रांति के बाद क्या हुआ? पूरे भारत में एक माहौल बना और इंदिरा जी की सरकार 1977 के चुनाव में पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई। यहां तक कि खुद इंदिरा जी और उनके बेटे संजय गांधी जी भी चुनाव हार गए। 77 में जनता पार्टी की सरकार बन गई। लेकिन इस सरकार का क्या हुआ? ये सरकार 3 साल में सारे कर्म हो गए। सब आपस में नेता पार्टी अंतर विरोध में ये स्थिति आ गई कि 1980 जाती जाती जनता पार्टी की सरकार का पतन हो गया और फिर से 1980 में इंदिरा जी पूर्ण बहुमत से सत्ता में चुनकर आ गई। दूसरा एग्जाम्पल, 2004 से लेकर 2014 के बीच में जब कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार थी, तो इस गठबंधन सरकार को भी आपको पर देखना चाहिए कि ये खिचड़ी सरकारों में होता क्या है। सारी पार्टियां अपने अपने हिसाब से मंत्रालय का डिमांड करेंगी और सब अपने अपने हिसाब से मंत्रालय लेकर बंदर बांट करेंगे। प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री डर रहेगा कि भाई अगर हम कुछ करेंगे तो ये हमारा सरकार से समर्थन वापस ले लेगा और हमारी सरकार गिर जाएगी। और ये आप 2004 से 2014 के बीच सरकार में देख चुकी हो।
तो फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं हम मोदी को सबक सिखाना चाहते हैं तो सिखा लो सबक, लेकिन 5 साल के लिए अगर सबक सिखाओगे ना तो 5 साल में पक्का है कि देश तो 50 साल पीछे जाना ही जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हो सकता है कि कुछ लोगों को मेरी ये बातें बहुत ही बीजेपी समर्थित और मोदी समर्थित लग रही होगी, हो सकता है, ऐसा हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई ये सत्य है, आप इस बात को मानो। आप यहां पार्टी या किसी जाति के आधार पर मत सोचो, ये सत्य है। ठीक है, पार्टी विरोध हो सकता है, नेता विरोध हो सकता है, लेकिन इस चीज को आप मान लो कि मोदी का बहुत से मामलों में आप असहमत हो सकते हो, लेकिन जो जिस रफ्तार से देश आगे बढ़ रहा है, जो रफ्तार इकोनॉमी की है और जो भी और इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, उससे आप किसी भी प्रकार से इनकार नहीं कर सकते हो। तो मैं यही कहता हूं कि भाई हाथ जोड़कर हमें तो विनती करता हूं कि आप लोग आपस में जाति जाति करके और लड़ना छोड़ो भाई, प्रेम सौहार्द से रहो ना। और फिर भी अगर आपको ये मन में आए ना, चुल मचे ना कि नहीं हमको तो लड़ना ही है, हमको तो लड़ना ही है, हम तो जाति जाति करेंगे, तो मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहता हूं। पानीपत का तीसरा युद्ध जब मराठों और अहमद साहब के बीच हुआ, तो पानीपत के तीसरा युद्ध 1761 में मराठों का बुरी तरीके से पतन हुआ और बड़ी संख्या में मराठों की सेना मारी गई, अपूर्णित क्षति। उस समय बालाजी बाजीराव पेशवा थे और बालाजी बाजीराव के नेतृत्व में मराठों का भारत में एक छत्र राज चल रहा था। लेकिन पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठे बुरी तरीके से पराजित हो गए। और पता है, भारत में एक असुरी शक्ति थी जो मराठों पर नजर बनाई हुई थी कि पानीपत के मैदान में मराठों का क्या हो रहा है, और वो असुरी शक्ति भारत पर अपना कब्जा करना चाहती थी, और उस असुरी शक्ति को रोकने वाला भारत में एकमात्र ताकत उस समय मराठे ही थे। लेकिन जब पानीपत के मैदान में मराठे पराजित हुए, तो एक कहावत है कि पानीपत के मैदान में मराठों की पराजय ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर शासन कौन करेगा, लेकिन यह फैसला कर दिया कि भारत पर शासन कौन नहीं करेगा और मराठे शासन नहीं करेंगे। वो असुरी शक्ति अंग्रेज थे, और देखते ही देखते अंग्रेजों ने पूरे भारत को निगल लिया। तो अब आप कहोगे अच्छा तो उस समय का इस समय से क्या संबंध है, इस समय असुरी शक्ति कौन है? भाई अगर तुम नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे सामने असुरी शक्ति कौन है, तो अब इसको मैं क्या ही करूं, मैं यहां इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। लेकिन इस बात को याद रखो कि तुम यहां जाति 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 करते रहोगे ना, एक असुरी शक्ति है जो इस चीज के इंतजार में है कि तुम यहां पर लड़ो और मरो, और जो बचेगा उसको तो हम निपटा ही देंगे। तो प्लीज हमारे हाथ जोड़कर आप सभी से विनती है कि इस तरीके के चेको टाइप सोशल मीडिया अकाउंट्स चलाने वाले लोगों को आप परहेज करिए, इस नैरेटिव से आप परहेज करिए। बाकी सरकार से भी मेरी विनती है, सरकार को भी इस तरीके के फेक, जो भी फेक नहीं कहेंगे, जो भी इस तरीके के अकाउंट्स चला रहे हैं लोग और इस तरीके की नफरत फैला रहे हैं, गंदगी फैला रहे हैं, उस पर भाई एक्शन लो। आर्टिकल 19 को एकदम से इस तरह से मत छोड़ दो कि जो मन करे वो करो। बाकी इस पर आपकी क्या राय है, आप भी अपनी राय जरूर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्रों, अपने दोस्तों को भी पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर कुछ कहना चाहते हैं तो सारी तरीके से आप अपना कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक नए मुद्दे के साथ। जय हिंद।